Hi everyone. So this is a very important series as I have started for Indian polity and governance, and this is beneficial for UPSC, UPPCS, other state PCS exams and other exams also wherever polity is coming, and that's very important because I prepared these notes very religiously. I am trying to help others who is not able to take coachings and who is not able to get the money to spend the money, and they are not able to collect the resources. So this is my initiative, and I hope you will understand and try to take the benefit of it. So first of all, let's discuss about Indian polity and governance. So this is just a first class. That's very important because किसी भी सब्जेक्ट की आप फर्स्ट क्लास स्किप नहीं कर सकते हो. अगर आप फर्स्ट क्लास स्किप करते हो तो जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी जाती है वो आपको क्लैरिफाई नहीं होती. सो व्हेनेवर whether you are seeing my videos, whether you are seeing other lectures also, so आपको फर्स्ट क्लास कभी मिस नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो नहीं आएगी आपको. अगर वो नहीं आती है तो फिर आपको सब्जेक्ट में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट. यू आर सीइंग दैट एक छोटी सी बर्ड बनाई है मैंने, दो माई ड्रॉइंग इज नॉट सो गुड बट जस्ट बेयर विद मी. सो एक क्वेश्चन आता है देख के कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडे आए. सो इट डिपेंड्स ऑन लाइक द इवोल्यूशन के पहले स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आए, उसी में डेवलपमेंट हुआ. सो दैट्स व्हाट वी कांट से दैट मुर्गी और अंडे का यहाँ पे रिलेशन नहीं है. आई वॉज जस्ट रिप्रेजेंटिंग इट, बट अंडर दिस के आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल के जो बर्ड है, बर्ड इज हैविंग मल्टीपल लाइक एग्स, और यहाँ पे क्या है कि जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करोगे तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं और बहुत सारी डिटेलिंग है. सो these are like main segments. If I'm talking about representation of people at 1950 and 51 लिख सकते हो because people of representation act came 1951 and this is जो फोर्स में आया था 1951 में आया था, इसीलिए वी विल मेंशन हियर 1951. सो आप एक बार इसको भी क्लैरिफाई कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर विच आई एम टॉकिंग अबाउट. उसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट, उसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट, एलजीबीटी एंड आर्म्ड फोर्सेस. इफ यू हैव हर्ड अबाउट आफ्सफा, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ जो नेक्सलाइट रीजन्स हैं उसमें के लिए लगाया जाता है जब भी कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस होते हैं, बिकॉज जो भी कंट्री होती है वो अपने सिटीजन्स के लिए कभी भी आर्मी और डिफेंस पावर का यूज नहीं करती है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोटर व्हीकल एक्ट, सो देर आर मल्टीपल एक्ट्स. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट विच एक्ट कम बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये उसी क्वेश्चन का मैंने जो बोला कि पहले मुर्गी आई या अंडा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट विच एक्ट कम्स बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन. बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली नहीं लिखा गया था तो आप कह सकते हो बिकॉज उससे पहले का जो इवोल्यूशन था और जो भी एविडेंसेस थे जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सो ये एक पर्टिकुलरली लॉ के बारे में है, क्योंकि कुछ जो चीजें हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें हैं वो ब्रिटिश रिटन जो डॉक्यूमेंट्स थे उनसे काफी सारा लिया गया है. 1935 के एक्ट से लिया गया है. सो मोर देन लाइक 200 प्रोविजंस वी हैव टेकन फ्रॉम 1935 एक्ट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द फर्स्ट क्लास, सो दिस इज द बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और जो भी संविधान या कह सकते हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया है तो उनके जो निर्माता उन्हें क्या सोचा था. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड यू हैव हर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज कलेक्टिवली came together and they brainstormed multiple things and then they concluded it in the form of constitution. बहुत सारे provisions हैं जिसमें बहुत सारे राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डीपीएसपी है, उसके अलावा शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल एरियाज हैं, स्टेट एंड सेंटर स्टेट रिलेशन है. सो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें. So if I'm talking about, this is the basic structure and basic law or fundamental law of constitution. And
दैट्स हाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, एक सिंपल सा क्वेश्चन बता सकते हैं अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान रहे हो, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से है और अगर लोगों के लिए बनाया गया है, तो देयर इज अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम फ्रॉम द फॉलोइंग. सो जो मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है पार्लियामेंट, ऑप्शन सी है जुडिशरी एंड ऑप्शन सी है लेजिस्लेचर. तो यहाँ पे बताया गया कि इन सब में से सुप्रीम कौन है. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम देन अदर्स, बिकॉज पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, बट जो सबसे ज्यादा सुप्रीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन है. उसके अलावा एक क्वेश्चन और दूसरे तरह से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द सुप्रीम फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन ए इज पीपल ऑफ इंडिया, सेकेंड ट्रिब्यूनल, थर्ड पार्लियामेंट एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव. सो अगर आप ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो लिखा गया उससे अलग क्वेश्चन है, सो लिसन इट केयरफुली. विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम फ्रॉम द फॉलोइंग. सो पीपल ऑफ इंडिया इज सुप्रीम फ्रॉम ऑल ऑफ दीज, बिकॉज जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के लिए बनाया गया है एंड कॉन्स्टिट्यूशन गॉट द राइट फ्रॉम द पीपल ओनली. जो कॉन्स्टिट्यूशन को अधिकार दिया गया वो लोगों के द्वारा या इंडियन पीपल के द्वारा ही दिया गया है. दैट इज हाउ if I'm talking about constitution came from the, like, it derives the power from people of India. That's how. Let's discuss about the definition of constitution. And if I'm talking about constitution is the fundamental and most important basic. It is the constitution which has given the birth to all laws and the organic which can grow. It may change with time, क्योंकि टाइम, ये टाइम के साथ इवॉल्व होता है, कुछ भी चेंजेस आता है. आप अभी देख सकते हो चाइल्ड अमेंडमेंट बिल आया है अभी रिसेंटली. उसके अलावा आप कह सकते हो, और आपने अगर इफ यू आर इन टच विद करंट अफेयर्स, सो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए भी प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, अमेंडमेंट किया गया है. सो देर आर लाइक 104, 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं. सो आप ये सारे अमेंडमेंट्स गो थ्रू कर सकते हो. इससे आपको पता चलेगा कि हाँ इवॉल्व हो रहा है ये वन बाय वन. जितने भी हम प्रोविजंस देखते हैं, 61st अमेंडमेंट देखोगे आप, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं. दैट्स हाउ. सो इट चेंज विथ टाइम, अडॉप्ट विथ टाइम, लॉ ऑफ अ नेशन, बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ द नेशन कि किस कंट्री में चीजें कैसे चलेंगी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. सो अगर किसी कंट्री के बारे में जानना है तो अगर आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको उस कंट्री के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं. विच कैन respond to the change with time. We can amend how the government is formed, that establish the concept 100 times. and अभी के लिए ये 14 हो गया है बिकॉज ये मेरे पुराने नोट्स है, तो आप पे कह सकते हो कि 105 और 106 अभी भी पाइपलाइन में है. सो क्योंकि इसीलिए आपको अपने नोट्स हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट करने पड़ेंगे. जो भी नया अमेंडमेंट आया है तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा. सो जब वंस यू विल सी दिस लेक्चर, आप यहाँ पे मेंशन करना कि कॉन्स्टिट्यूशन का अभी कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दोनों में डिफरेंस है. कि जब आप जो भी कोई भी अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट से पास होके और राष्ट्रपति की कंसेंट के लिए चला जाता है या एसेंट के लिए चला जाता है तो उसे बिल कहते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति उसे पास कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है. सो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए बिकॉज ये दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स. सो इफ यू विल टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट की डेफिनेशन, आपने सुना होगा कि स्टेट क्या है. उससे पहले आई जस्ट वांट टू हाईलाइट फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. So you can write by your own in your copy. Constitution is the supreme law of land. Constitution is written by, क्योंकि अगर आपको मालूम हो कॉन्स्टिट्यूशन को ना तो प्रिंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को ना ही प्रेस के द्वारा प्रिंट किया गया था, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरीके से लाइक एक वैसे डॉक्यूमेंट में नहीं था, ये रेडी फॉर्म में नहीं था, ये हाथ से लिखा गया था. So that's how it is not typed, it is not printed, but it is handwritten. So अगर आप स्टेट की डेफिनेशन देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस अबाउट स्टेट के स्टेट क्या है. स्टेट की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पे दी गई है. तो स्टेट की डेफिनेशन जो है
आर्टिकल 12 में दी गई है और आर्टिकल 152 में दी गई है। सो ये चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी, बिकॉज कभी इसमें यूपीएससी और पीसीएस में क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे कि स्टेट की डेफिनेशन कहाँ पे है। अगर हम आर्टिकल 36 देखेंगे तो इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट नहीं दी गई, बट इसमें दिया गया है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि जो आर्टिकल 36 में है आपके जो डीपीएसपीज हैं कि जो सोशल वर्क के लिए कोई भी स्टेट काम करेगा वो कैसे करेगा, वो आर्टिकल 36 में दिया गया है। सो ये डिटेलिंग देनी चाहिए। सो लेट्स कम ऑन द सम फैक्ट्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट के हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सो किसने लिखा था ये? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अलावा इफ आई विल टॉक अबाउट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अगर आपने कभी ओरिजिनल कॉपी देखी हो या फिर आप इंटरनेट से उसकी पिक्चर्स डाउनलोड करके देख सकते हो। विल ट्राई टू अटैच सम पिक्चर्स हियर इन दिस वीडियो सो यू कैन एबल टू सी दैट। तो उसके चारों तरफ एक कह सकते हो कि जो आर्टिस्टिक फॉर्म में उसको फूल पत्तियों और उससे सजाया गया है। सो यू नो लाइक किसने वो किया था, या फिर आप कह सकते हो कि किसने उसको सजाया था। सो दीज आर सम फैक्ट्स। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्क्रिप्शन करते हो तो ये पॉइंट्स भी आप डाल सकते हो, तो ये पता चलता है कि हाँ आपको बेसिक्स भी पता है। So that this artistic outline on the constitution is done by Shanti Niketan artist, and that is राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस ने किया था। और जो अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था ही वॉज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 2 लैंग्वेज में लिखा गया है ये, हिंदी और इंग्लिश में। और इफ यू नो कि कॉन्स्टिट्यूशन हाथ से लिखा गया तो वो फेड भी हो सकता था, बट अभी भी वो वैसा का वैसा ही है जैसा कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस फॉर्म में है। तो उसके लिए उसको एक हीलियम गैस के केस में रखा गया है जिससे उसकी इंक स्प्रेड ना हो और बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहे। सो अभी भी वो एज इट इज रखी हुई है पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में। उसकी 3 कॉपीज होती हैं, एक पार्लियामेंट में रखी हुई है, उसके अलावा एक प्रेसिडेंट हाउस में रखी गई है और दूसरी रखी गई है सुप्रीम कोर्ट में। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं कि इट इज हैविंग 3 बॉडीज, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन होता है, बट जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। जुडिशरी और लेजिस्लेचर दोनों के काम बिल्कुल अलग अलग होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। वी कैन टेक द एग्जांपल रिसेंटली, अगर आपने 2021 में न्यूज में सुना होगा कि 50 मीटर्स के पेरीफेरी में कोई भी लिकर शॉप या कोई ठेका नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि हाईवे के आसपास 50 मीटर पे जितने भी एरियाज हैं वहां से ठेके हटाए जाएं। सो उसके बाद व्हेन गवर्नमेंट सेड, काउंटर जो आंसर किया था गवर्नमेंट ने कि नहीं वहां से हमारे बहुत सारा रेवेन्यू आता है, सो दैट्स वी आर गेटिंग हाई रेवेन्यू फ्रॉम देम, वी कांट क्लोज देम। सो इट शोज दैट देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड यहाँ पर बात आती है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर की, बिकॉज एग्जीक्यूटिव हमेशा लॉ बनाता है और नहीं, पार्लियामेंट हमेशा लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। एंड जुडिशरी के जो फंक्शंस हैं, जुडिशरी चेक करती है कि यहाँ पे कोई वायलेशन तो नहीं हुआ फंडामेंटल राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं हुआ। सो जुडिशरी इज द चेक पॉइंट ऑफ द लॉ। एंड दोनों के जो फंक्शंस एंड पावर हैं इसीलिए डिवाइड की गई हैं ताकि उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इफ आई टॉक अबाउट कि इलाहाबाद हाई, क्योंकि अगर फंक्शन है, एक और एग्जाम्पल दे सकते हो क्योंकि ये न्यूज में जब आते हैं तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स इजीली शो करते हैं कि हाँ दोनों का जो फंक्शन है वो अलग अलग होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि आईपीएस और आईएएस के जो बच्चे हैं और जितने भी हायर ऑफिशियल्स के बच्चे हैं उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ना चाहिए। सो इट इज शोइंग दैट डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर वो ये चीज बता रहे हैं तो इसमें